नमस्कार दोस्तों। सीजन 1 ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर। अब आगे। खंग की बात सुनकर विद्युत की शक्ल वाला वो इंसानी शरीर जोर जोर से हंसने लगा और देखते ही देखते एक बूढ़े आदमी में बदल गया। उसका चेहरा पिचक गया और उसकी आंखें गहरी होती हुई खोखली हो गईं। उसके हाथ पैर की खालें झुर्रियों से भर गईं, जिसके साथ उसने शैतानी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए कहा, दैत्यमय राज, क्या तुझे भेजने से पहले उस काग भिक्षुंडी ने तुझे नहीं बताया कि तेरा सामना किससे होने वाला है? उसे क्या लगा कि उसका भेजा कोई नौसिखिया मुझे मूर्ख बनाएगा? दिलचस्प। अच्छा है। वैसे मुझे लगा था कि विद्युत को बचाने के लिए कोई न कोई तो आएगा, लेकिन सोचा नहीं था कि मेरे हाथ खजाने की चाबी ही लगने वाली है। ऐसा कहते हुए मैं राज ने विद्युत की आत्मीय शक्ति को सोख लिया और अगले पल उसके शरीर एक नीली शक्तियों से ढक गया, जो अगले पल एक कोट में बदल गई। वो कोट बड़ा अजीब था और उसमें बेइंतहा रहस्यमयी सील बनी हुई थीं, जिनमें से लगातार नीली रोशनी निकल रही थी। तभी मैं राज ने सामने मौजूद खंग की ओर देखते हुए फिर से कहा, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उसने तुझे भेजा। ऐसा कहते हुए मैं राज अपनी जगह से धुंधलाहट के साथ गायब हो गया, लेकिन उसकी आवाज अब भी खंग को सुनाई दे रही थी। बस खंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है, जिसके चलते खंग ने मन ही मन कहा, इसकी शक्तियां तो सच में आचार्य काग भिक्षुंडी से ज्यादा भयानक है। मैं तो महसूस ही नहीं कर पा रहा कि ये इस वक्त कहाँ है। अगले पल खंग ने अपने हाथ की सील बदली और वक्र दृष्टि एबिलिटी का इस्तेमाल किया, जिसके साथ उसके शरीर से काली शक्तियों की लहर निकली और अगले पल सब कुछ बेरंग हो गया। तभी खंग के कानों में मैराज की आवाज सुनाई दी, बहुत खूब, लेकिन तुझे क्या लगता है बच्चे कि तू अपनी वक्र दृष्टि एबिलिटी से मेरी शक्तियों को महसूस कर पाएगा? खंग ने जैसे ही अपनी वक्र दृष्टि की मदद से चारों तरफ देखा और उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया, क्योंकि उसके चारों ओर हर कदम की दूरी पर हजारों की तादाद में महराज थे, जिसे देखकर खंग ने मन ही मन कहा, मारे गए। अब समझ आया आचार्य काग भिक्षुंडी ने क्यों मुझे इस जगह से आने से मना कर रहे थे। खंग ने दिल ही दिल कहा, अरे बाप रे, तो पिछले मुकाबले के बाद वो भिक्षुंडी मुझसे इतना घबराने लगा है। लगता है उसके दिलो दिमाग में आज मेरा डर है। उसके बावजूद उसने तुझे यहां भेज दिया, इस उम्मीद में कि तू मुझे हराएगा लड़के। वहीं दूसरी तरफ अपने दिल की बात को महराज को समझते देख खंग ने मन ही मन कहा, यह मेरी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर और चालाक है। मुझे अपने ख्यालों पर काबू करना होगा, वरना। ऐसा कहते हुए खंग ने सोचना बंद कर दिया और गंभीर आवाज में कहा, विद्युत कहाँ है? खंग की बात सुनकर महराज ने हंसते हुए कहा, ख्यालों पर काबू पा लिया। लगता है काग भिक्षुंडी ने तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग दी है, लेकिन अगर तुम मुझे वो दोनों सील दे दो तो मैं तुम्हें वो सिखा सकता हूं जो तेरे आचार्य को भी नहीं आता लड़के। काग भिक्षुंडी नाम सुनकर खंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे आचार्य जितनी काबिलियत अगर तुझमें होती तो तू उनसे आमने सामने मुकाबला करता, न कि उन पर पीठ पीछे हमला करता। बुढ़े महराज, तेरे अंदर न तो इतनी काबिलियत है और न तुझसे मुझे कुछ सीखने की जरूरत है, इसलिए चुपचाप मुझे बता दे विद्युत कहाँ है, वरना तू सोच भी नहीं सकता कि तू कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला है। खंग की बातें सुनकर महराज ने अपनी शक्तियों को बाहर निकालते हुए नाराजगी के साथ कहा, बहुत जुबान चलती है तेरी। खैर कोई बात नहीं, तुझे बचाने वो भगोड़ा यहां जरूर आएगा। लेकिन महराज आगे कुछ कहता कि तभी खंग ने अपने 9 आयामी दरवाजे बाहर निकालते हुए कहा, अरे रे, तुझे तो गुस्सा आ गया। सच बात लगता नहीं था कि तुझे इतनी चुभेगी महराज। अगर हिम्मत है तो मुझे बता, विद्युत कहाँ है? फिर देख तुझे पता चल जाएगा कि आज तू कितनी बुरी तरह हारेगा। असल में खंग महराज को उकसा रहा था। खंग को तभी अंदाजा हो गया था जब उसने गलती से माया लोक में अपनी शक्तियों को गलती से बाहर निकाल लिया था, इसलिए उसने अपने ख्यालों से महराज को वही बताया जो वो बताना चाहता था। खंग जानता था कि गलती तो उससे हो गई थी, लेकिन गलती से हुई गलती से भी फायदा उठाना खंग अच्छे से जानता था। वहीं दूसरी तरफ महराज ने अगले पल अपनी शक्तियों को बाहर निकालते हुए शक्तियों की तलवार तैयार करते हुए कहा, देखता हूं कि तेरी आत्मा कितनी ताकतवर है। ऐसा कहते हुए महराज ने अपने हाथ में मौजूद शक्तियों की नीली तलवार से खंग पर हमला करते हुए कहा, आत्मा भक्षणशील। महराज के इतना कहते ही चारों ओर मौजूद हजारों महराज ने भी हमला कर दिया, जिसे देखकर खंग की आंखों में खौफ नजर आने लगा। वो अच्छे से जानता था कि अगर वो शक्तियों का कवच तैयार भी कर लेगा तो भी उस हमले से बच नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ खंग के चेहरे पर खौफ देखकर महराज ने बेरहमी के साथ अपने हमले की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा,
अगर तू मुझे वो सील की जानकारी दे देता है तो मैं तुझे जिंदा छोड़ सकता हूं। मयराज ने ऐसा कहते हुए अपने हमले की रफ्तार को बढ़ाना जारी रखा। वहीं दूसरी तरफ खंग ने जैसे ही एक पल पहले दिखाई देती नीली तलवार को अब रोशनी की लहर की रफ्तार में अपनी ओर आते देखा, अगले पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, आचार्य काग भिक्षुंडी ने सही कहा था कि तू एक घमंडी इंसान है। मयराज, तुझे क्या लगा कि तू मुझे आचार्य काग भिक्षुंडी के शिष्य खंग को इस मामूली हमले से हराएगा? इस हमले के लिए तो मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। तरस आता है मुझे पताल दल पर कि तुझ जैसा कमजोर उस महान दैत्य दल का वंशज है। ऐसा कहते हुए खंग अपने हाथ झाड़ते हुए जोर जोर से हंसते हुए मयराज का मजाक बनाने लगा। वहीं दूसरी तरफ खंग की बात सुनकर मयराज की आंखें लाल रोशनी से भर गईं और उसके दांत मिशमिशाने लगे। साथ ही उसने दांत भींचते हुए कहा, बदजात लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा मजाक बनाए। आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रहेगा। लेकिन खंग ने एक बार मयराज की ओर हंसते देखकर कहा, बस बातें भी करेगा या हमला भी? क्योंकि अगर ये तेरे हमले की रफ्तार है तो सच कहूं, आज तू क्या तेरा बाप भी यहां आ जाए तो मुझे विद्युत को यहां से ले जाने से नहीं रोक सकता। वहीं दूसरी तरफ खंग की बात सुनकर मयराज के शरीर से नीली शक्तियां ज्वालामुखी की तरह फटने लगीं। वहीं दूसरी तरफ मयराज की शक्तियां जैसे ही उन नीली रोशनी की लहर से मिली, अगले पल वो नीली रोशनी में मौजूद तलवार शक्तियों के दबाव से कांपने लगी और उनकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि वो क्षण भर में खंग के एक कदम की दूरी पर पहुंच गईं, जिसे देखकर खंग की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बड़ी हो गई और अगले पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, तुझमें इतनी काबिलियत नहीं कि तू मुझे कुछ सिखा सके। लेकिन मैं आचार्य काग भिक्षुंडी का शिष्य तिलिस्मी खंग आज तुझे ऐसा सबक सिखाकर जाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। आयामी बदलाव। खंग के इतना कहते ही उसके शरीर के चारों ओर 9 आयामी दरबार खुल गए, जिनके अंदर मयराज का आत्मा भक्षण हमले की शक्तियां जाने लगी, जिसे देखकर मयराज का मुंह खुला का खुला रह गया और अगले पल उसके कानों में तिलिस्मी खंग की आवाज सुनाई दी, अब हमले की बारी मेरी। ऐसा कहते हुए खंग ने अपना हाथ झाड़ते हुए मयराज की ओर इशारा करते हुए कहा, देखता हूं कि तू मेरे आयामी बदलाव के हमले से कैसे बचता है। मैं जानता हूं कि मेरे हमले का तुझ पर कोई असर नहीं होगा मयराज, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तू अपनी तकनीक से कैसे बचता है। खंग ने इतना कहा था कि तभी मयराज के सामने एक एक करके 9 आयामी दरवाजे खुल गए, जिन्होंने उसके भागने के रास्ते को ही बंद कर दिया। और तभी वो 9 आयामी दरवाजे खुले, जिसमें से एक के बाद एक हजारों नीली शक्तियों से बनी तलवार जाकर मयराज से टकराई, जिसके साथ उस जगह पर एक के बाद एक तलवारें मयराज के शरीर से टकराने लगी। वहीं दूसरी तरफ मयराज को हमले में उलझते देख खंग ने अपनी नजरें चारों ओर करते हुए अपनी वक्र दृष्टि एबिलिटी का इस्तेमाल किया और अगले पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम यहां हो। ऐसा कहते हुए खंग अपने सिर के ऊपर देखा, जहां विद्युत आयामी जंजीरों से जकड़ा पड़ा था। अगले पल खंग ने अपनी शक्तियों से उन आयामी जंजीरों पर हमला किया, जिसके साथ वो जंजीरें कांपने लगी, लेकिन उनमें खरोच तक नहीं आई, जिसे देखकर खंग ने अपने शक्तियों के पंख निकालकर अपनी खास तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। हालांकि खंग जानता था कि अगर उसने उस तकनीक का इस्तेमाल किया तो उसकी आधी शक्तियां बर्बाद हो जाएगी, लेकिन वो समझ गया था कि न तो उसके पास इतना वक्त है सोचने कर। अगले पल खंग ने अपने हाथ को आगे करते हुए आंखें बंद की और अपनी अन्यतायाम एबिलिटी का इस्तेमाल किया, जिसके साथ ही विद्युत के चारों ओर 9 आयामी दरार तैयार होने लगी, जिनमें से एक के बाद एक खंग के हमशक्ल बाहर आने लगे, जो सभी अलग अलग आयाम के थे, लेकिन सभी दिमाग खंग से जुड़े होने के कारण सभी ने अपनी शक्तियों से विद्युत की आत्मा लगी जंजीरों पर हमला किया। अगले पल सभी के हाथ पर रहस्यमयी आंख का निशान नजर आने लगा और वो आंख अचानक खुल गई, जिसके साथ खंग सभी के साथ कहा, वक्र दृष्टि प्रलय। खंग के इतना कहते ही उसके शरीर के चारों ओर काली रोशनी से घिर गया। अगले पल उसके हाथ से एक बेरंग शक्ति की लहर निकली, साथ ही सभी के शरीर से बेरंग शक्तियों की लहर निकली, जो आगे बढ़ते हुए जंजीरों से टकराने लगी। लेकिन तभी अचानक खंग का माथा थनका और उसके कानों में मयराज की आवाज सुनाई दी, तुझे क्या लगा कि तू मुझे मेरे ही हमले से हरा देगा? दाद देनी पड़ेगी तेरी हिम्मत की लड़के। सोचा नहीं था कि तू मुझे इतना ज्यादा मजबूर कर देगा कि मैं तुझे खत्म करने पर मजबूर हो जाऊं। तो कैसे निपटेगा खंग मयराज से और कैसे बचाएगा विद्युत को? जाने कहानी के अगले भाग में ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर।